ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे रिवॉल्यूशंस के बारे में जो पूरी दुनिया में हुए थे, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लैंड रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लिया था। ठीक है, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो 11th सेंचुरी में 11th एडी में जब हेनरी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म किया था, उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता था? क्यूरिया रेजिस। ठीक है, क्यूरिया रेजिस। और मैंने कहा था कि इंग्लैंड की क्रांति में हमें दो ग्रुप के नाम याद रखने हैं। जैसे भारत में नरम दल और गरम दल थे, वैसे ही इंग्लैंड की क्रांति में दो ग्रुप थे। क्या नाम था? राउंड हेडेड और कैवलरी। राउंड हेडेड किसका ग्रुप था? पब्लिक का। और कैवलरी में कौन कौन थे? पॉप और रिच पीपल। रिच पीपल को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? कुलीन। ठीक है, कुलीन। ओके, उसके बाद वहां का दो डायनेस्टी के नाम बता सकती है कि कौन कौन से डायनेस्टियों ने रूल किया इंग्लैंड पर? हाँ, जैसे एक ट्यूडर था, ट्यूडर डायनेस्टी, और दूसरा स्टू आर्ट है। ऐसे याद रखना, स्टू आर्ट। आर्ट बनाते ना बढ़िया। हाँ, एक ट्यूडर्स और दूसरा स्टू आर्ट है। ट्यूडर्स और स्टू आर्ट। ट्यूडर्स के जो राजा थे वो बहुत ही ऑटोक्रेट थे, यानी निरंकुश थे, किसी को भी कोई भी सजा सुना दिया करते थे। और स्टूवर्ट्स जो डायनेस्टी थी उसके भी राजा निरंकुश ही थे। लेकिन बाद में इसकी मृत्यु के बाद, चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद, उसका बेटा जब आता है, कौन? चार्ल्स द्वितीय। उसने अच्छा काम करता है, और लेकिन उसका बेटा जो रहता है जेम्स द्वितीय, वो अच्छा काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जनता जो है उसके खिलाफ हो जाती है। तो जनता के साथ साथ उसकी बेटी भी उसके खिलाफ हो जाती है, जिसका नाम रहता है मैरी। और मैरी जाकर के किससे मैरी कर लेती है? हॉलैंड के राजा ऑरेंज से। ठीक है, विलियम ऑरेंज से। और विलियम ऑरेंज आता है वहां पर, कहां पर? यहाँ इंग्लैंड में। और यहाँ पर लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर वो विलियम ऑरेंज कहता है कि मतलब मैं यहाँ की राजनीति में कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, सारा सत्ता जो रानी के पास रहेगा, यहाँ पर इलेक्शन होगा, मिनिस्टर्स आएंगे, वो लोग पूरा देश चलाएंगे, और रानी जो रहेगी वो अपना लास्ट सिग्नेचर रानी करेगी। ठीक है, यानी लास्ट डिसीजन रानी का होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या चलने लगा? एक डेमोक्रेसी चलने लगी, यानी मोनार्की के अंडर यहाँ पर क्या चलने लगी? डेमोक्रेसी चलने लगी, है ना। इलेक्शन भी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर वहां की रानी रहती है। और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। समझाया क्या? ये परंपराओं से, जो सदियों से चला आ रहा है जिस तरीके से, वैसे ही ये लोग चलते हैं। देखो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसी देश में सक्सेसफुल होता है जहां पॉपुलेशन कम हो, एजुकेशन बहुत हाई हो, लोगों के पास पैसा हो। समझा? और ये तीनों ही चीजें इंग्लैंड के पास भर भर के थी, जिसकी वजह से ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भी इंग्लैंड, या कहते हैं कि पूरा ब्रिटेन अच्छे से फ्लरिश किया। समझ आ गया? ओके, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कहाँ चलेंगे? अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ब्रिटेन वाले थे, ये लोग क्या करते थे? ये दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। किस लिए? ताकि वहां से रॉ मटेरियल लाया जा सके, और उस रॉ मटेरियल का सामान बना करके फिर से उसे उसी देश में बेचा जा सके। तो यहाँ से लोग कहाँ गए? अफ्रीका में गए थे, इंडिया में गए थे। ठीक है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट में गए, कनाडा में गए, मैक्सिको में गए, मतलब पूरे अमेरिका पे ये लोग छा गए थे। तो अमेरिका की खोज, कहेगा कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? तो कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज कर दी थी। ठीक है, कोलंबस जैसे ही अमेरिका की इसने खोज करी, यहाँ के लोगों को पता चल गया, इंग्लैंड वालों को, यहाँ पर भी जो है कोई लैंड एरिया है। तो ये लोग आए, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, क्योंकि ये एरिया
कैंसर के बहुत ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज होती है वो परपेंडिकुलर नहीं जाती, और परपेंडिकुलर न जाने की वजह से यहाँ के लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा व्हाइट होता है, और ब्लड ऐसे लगता है कि दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये कोलंबस निकला था कहाँ पे पता है, इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन ये पहुंच गया था यहाँ पर, और यहाँ के लोगों को देखा तो उसने यहाँ के लोगों को कहा ये रेड इंडियन है, ठीक है, क्योंकि इनका कलर कैसा था, थोड़ा रेड 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 टाइप में था, चमड़ी एकदम व्हाइट व्हाइट में थी, तो ब्लड झलकता था, इसको देख करके इसने क्या कहा यहाँ के लोगों को, रेड इंडियन। अब यहाँ पर जो लोग थे इस एरिया में, वो लोग भी कैसे थे, ट्राइबल लोग ही थे, उनको भी ज्यादा कुछ पता नहीं हुआ करता था कि कैसे क्या करना है, कैसे समाज चलाना है, क्या मशीनरीज होती हैं, इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब कोलंबस ने जब यहाँ कह दिया कि अच्छा यही इंडिया है, तो यहाँ से इंग्लैंड से बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो कंपनीज थी वो कहाँ पर आई, यूएस में आई। अब यूएस में जब आए तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग धीरे धीरे, क्योंकि यूएस छोटा सा तो है नहीं, इसका जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांशन है बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि हमें हर अलग अलग जगह में कई टाइम जोन बनाए गए हैं। अगर आज के टाइम पीरियड में देखें तो यहाँ रहेंगे तो हमें कुछ और वक्त बजेगा, यहाँ पर कुछ और वक्त, और यहाँ पर कुछ और वक्त। अगर मुझे इस कोने से इस कोने जाना है ना, तो कम से कम 3 से 4 बार अपनी घड़ी को सेट करना पड़ेगा हमें, समझ आता है। हाँ, तो इसकी वजह से ये जो इंग्लैंड वाले थे, इन लोगों ने अब यहाँ पर क्या भेजना शुरू किया, जैसे कंपनी रहती है, कंपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मान लो कि टाटा है, ठीक है, टाटा भारत में उसका मेन ब्रांच है। अब ये दूसरे देशों में अगर जाएगी, जैसे कि मान लो अमेरिका में आएगी, तो अमेरिका में वहां पर अपना एक ब्रांच खोलेगी, वहां पर एक सीईओ बैठाएगी, वहां पर एक मैनेजर भेजेगी, हर एक चीज करने के लिए वहां पर लोगों को भेजेगी। जैसे ये इंग्लैंड वाले भारत में कौन सी कंपनी को भेजे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसे ही यहाँ पर भी कंपनियां आने लगी, और उस कंपनी को संभालने के लिए क्या आने लगे, सीईओ आने लगे। मतलब कि तरीके से हम कहे तो जैसे क्या कह सकते हैं उनको, अम्बेसडर नहीं, ये गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय टाइप कह सकते हैं, कि यहाँ पर भी गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय टाइप भेजने लगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर समझो, ये जो इंग्लैंड वाले थे ना बहुत दुष्ट थे, ये लोग क्या करते, यहाँ की जो लोग, जो इंग्लैंड में जो क्रिमिनल्स होते थे ना, क्रिमिनल्स, पहले इन्होंने देखा कि भाई ये जो पूरा का पूरा यूएसए है, ये पूरा खुला एरिया है, यहाँ पर कोई रहता नहीं, काम करो, इसको अलग 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 एक कॉलोनी बना लो, इतना इतना एरिया घेर दो, इतना इतना एरिया घेर दो, और जो इंग्लैंड के सारे क्रिमिनल्स है ना, उनको भर भर के यहाँ भेजो और इनसे काम करवाओ, यहाँ से रिसोर्सेस निकलवाओ, ठीक है, सारा का सारा कच्चा माल उगवाओ, खेती करवाओ, और यहाँ से फिर से कहाँ इम्पोर्ट करवाओ, यहाँ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से माल बना करके फिर से यहाँ पर भेजो। समझ आया क्या? तो इंग्लैंड वालों ने किसे भेजा यहाँ पर, सारे क्रिमिनल्स को, और उन क्रिमिनल्स को देखने के लिए ऐसे ही लॉर्ड कार्नवालिस जैसे वॉइस रॉय को भेजा गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये बहुत टाइम तक ऐसे होते गया, तो क्रिमिनल्स थे, ठीक है, क्रिमिनल्स थे, उन लोगों ने सोचा कि हम काम कर रहे हैं। अब देखो, वो भारत की तरह क्रिमिनल्स नहीं थे कि जो अनपढ़ रहेंगे, वो लोग पढ़े लिखे थे, और लोगों ने काम हम कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा ये लोग ले जा रहे हैं, एक काम करते हैं, हम सारे लोग क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है, सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं, और इनको मार के भगा देते हैं, और सारा का सारा जो प्रोडक्शन होगा, सारा का सारा जो पैसा रहेगा हम लोग रख लेंगे, और यहाँ पर एक नया देश बनाएंगे अपना, समझा, हम नहीं जाएंगे वहां इंग्लैंड सजा काटने के लिए, ठीक है। अब देखो, तो ऐसा इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो इंग्लैंड वाले थे, इंग्लैंड वाले जब देखे कि यहाँ पर थोड़ी और लोगों की कमी हो रही है, मतलब काम करने वाले को, इन लोग की भूख बढ़ती जाती थी इंग्लैंड वालों की, कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और लोग लाओ, और लोग लाओ, और जो कि और काम करवाओ। तब ये लोग अलग अलग जो कॉन्टिनेंट थे वहां से लोगों को उठाने लगे, कभी अफ्रीका से उठा लिया, कभी जो कि ये अपने इंडिया से उठा लिया, ठीक है, कभी इंडिया से उठा लिया, कभी अफ्रीका से उठा लिया, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है वहां से लोगों को उठाने लगे, और वहां पर स्लेव की तरह काम करवाने लगे, ठीक है। कैसे काम करवाने लगे, स्लेव की तरह, दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, एकदम बहुत गंदा मारते थे एकदम,
उनको टाइम पीरियड से कुछ मतलब नहीं, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे सोना है, कितना सैलरी। स्लेवरी सिस्टम इस तरीके से थी कि तुम काम करते रहो, तुम्हें बस खाने के लिए मिल जाएगा, नो मनी नो हॉलीडे। समझ आ रहा है? 24 घंटे में तुम जितना अधिक से अधिक काम कर सकते हो करो, और तुम्हें पीट कर उनके बच्चों को छीन लिया जाता था, और फिर उनको कहा जाता था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो इसे मार देंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टोरी उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाने लगा, गले में सब बांध करके उन्हें ले जाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। समझा? तो अब जब इतने लोग टॉर्चर होंगे तो उन सबके अंदर धीरे 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 इनके खिलाफ जो कि एक भावना उठेगी, है ना? हाँ, अब भावनाएं उठने की। अब धीरे धीरे जैसा मैंने कहा कि वहां के जो क्रिमिनल्स थे इंग्लैंड वाले, वो लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने इनको भी साथ में लिया। ठीक है, जितने भी अफ्रीका से आए हुए लोग थे या भारत से आए हुए लोग थे, जितने भी स्लेव्स, उन सबको क्या कर लिया, साथ लिया, और कहा कि अब हम लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और यूनाइट होकर के एक स्टेट बनाएंगे जिसे कहा जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से किसका निर्माण किया उन लोगों ने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझा क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये सब इकट्ठा हो गए, तो ऐसे ही इन लोगों को तोड़ने के लिए या अलग करने के लिए, काम करवाने के लिए यहां से भेजा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस पहुंचा, यहाँ के सारे लोगों ने पकड़ के लॉर्ड कॉर्नवालिस का कपड़ा निकाल दिया। कपड़ा निकाल के उनको बहुत मार मारा, इतना मार मारा कि वो एकदम लौट गया, और उसको उठा करके यहाँ से आनंद फानंद में लेकर कहा जाया गया, इंग्लैंड। तो जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां जाके कहा कि मैं अब काम वाम नहीं करूंगा, मेरे को नहीं जाना है उधर अमेरिका। तो वहां वाले जो इंग्लैंड हाँ, इंग्लैंड वाले थे, वो बोले अरे भाई कैसे नहीं जाओगे, तुमको काम करना पड़ेगा, हमें पैसे की जरूरत है। ठीक है, बोलता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, रिजाइन कर दूंगा। तब फिर उन लोगों ने कहा, इंग्लैंड वालों ने, ठीक है अच्छा तू वहां मत जा, तू कहाँ चले जा, भारत। तो उसने कहा कि भारत में जाऊंगा तो भारत में भी पीटेंगे। तो कहा कि भारत वाले पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग को कुछ नहीं करना है, उन लोग को सिर्फ जाना है, हाँ जैसे ही कुछ कहे तो हिंदू मुसलमान करवा देना। ठीक है, किसी के मंदिर में जो कि सुअर काट के डाल देना, तो किसी के मतलब मंदिर में गाय काट के डाल देना, किसी की मस्जिद में सुअर काट के डाल देना। जैसे ही कुछ रिवोल्यूशन जैसी घटनाएं होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे, हिंदू मुस्लिम कर देना, सब आपस में शांत हो जाएंगे, आपस में ही लड़ वड़ के कट के मर जाएंगे। बोला ऐसा है? बोला हाँ। तो ऐसे ही आया है यहाँ से, कहां पर, ये भारत में आया, और उसने आते ही सबसे पहले हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुस्लिमों के लिए अलग एक्ट बना देता है। तो ये सारी स्टोरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पर एक पिटा कर गया, ठीक है, उसको भेज दिया। अब ये लोग समझ गए थे इंग्लैंड वाले, यहाँ पर ये लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही इकट्ठा हुए तो इंग्लैंड वालों ने ना इन पे एक स्टैंप एक्ट लगा दिया, स्टैंप एक्ट। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ से अगर तुम लोग कोई सामान हमें बेचोगे, ठीक है, तो उस पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग फॉरेन से कोई दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, उस पर देते ना स्टैंप ड्यूटी रहता है, ड्यूटी, है ना? तो ऐसे ही ये इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर क्या थोप दिया, स्टैंप एक्ट। और इसमें भारी अमाउंट में जो है टैक्स लिया जाता था, लेकिन इन स्टैंप एक्ट का भरपूर विरोध किया इन अमेरिकन ने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि तुम हम पर टैक्स कैसे लगा सकते हो, है? हमारे मतलब कि तुम्हारे पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है हमारी स्थिति कैसी है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो कि डिमांड क्या है, तो तुम हम पे टैक्स कैसे लगा सकते हो। तब वहीं पर स्टैंप जो ये था, अमेरिकन थे, उन लोगों ने एक नारा दिया कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। इन लोगों ने कहा कि अगर तुमको टैक्स लगाना है तो अपने पार्लियामेंट में हमारे यहाँ से लोगों को भी भर्ती करो, वहां पर जगह दो, ताकि वो लोग जाकर के हमारी बात भी तुम्हें बता सके, हमारी डिमांड को रख सके। बात समझ में आया? तो कहेगा कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ये नारा कब दिया गया था, ये स्लोगन कब दिया गया था?
अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम किस एक्ट के अगेंस्ट में? स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट में। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, ये बंदा जो बाल घुंघराले हैं, यही था लॉर्ड, नहीं ये लॉर्ड कार्नवालिस नहीं था, ये तो जो कि क्या नाम है इसका, हाँ जॉर्ज वॉशिंगटन है, ये जॉर्ज वॉशिंगटन है, ये नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस दिखाता हूँ, मुझे लगा फोटो रखा हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है, ये था बंदा कास कॉर्नवालिस, फोटो आ जाए, इसको पीटते हुए दिखाया क्या, पीटते हुए नहीं दिखाया, ठीक है, ये था पेटू, इसको सब उघारे करके मारे थे, इसका पेट वोट दिखने लगा था। ठीक है, ओके, तो क्या बताया मैंने कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किस टैक्स के अगेंस्ट में था? स्टैम्प एक्ट, ठीक है, स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट में था। ओके, इतना समझा। अब देखो, जैसे ये सारा का सारा कुछ हुआ, यहाँ पर ना ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सोचे कि अच्छा अब तो ऐसे स्टैम्प एक्ट का विरोध हो रहा है, इनको कैसे लूटा जाए। तब इन लोगों ने एक दिमाग लगाया, क्या, देखो भारत से ये लोग क्या करवाते थे, मैं एक थोड़ा सा वर्ल्ड मैप ले लेता हूँ, वर्ल्ड मैप जिसमें भारत देख सकते, ये मैप दिखाई दे रहा। ये लोग इंग्लैंड वाले क्या करते थे कि भारत से चाय उगवाते थे, ठीक है, भारत से चाय उगवाते थे और यहाँ पर ले आकर के ये लोग इन अमेरिकन को ना हाई रेट पर बेचते थे। मान लो कि यहाँ पर 1 रुपए का चाय एक पेटी लेता था, तो यहाँ पर जाकर के 10 रुपए या 100 रुपए के आसपास बेचता था एक पेटी, ठीक है, ऐसे, और भारी मुनाफा कमाता था। तो इस बात का भी, अब यहाँ पर अमेरिका में एक जगह था बोस्टन पोर्ट, क्या था, बोस्टन पोर्ट, बोस्टन पोर्ट पर ये चाय उतरता था, बोस्टन पोर्ट पर ये चाय उतरता था। जब अमेरिकन को पता चला ये लोग हमको हाई रेट पर क्या बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ठीक है, इस चाय को लेकर भी लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है, लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और सारे के सारे जो अमेरिकन थे उन लोगों ने कहा कि तुम ये चाय का सारा टपरी उपरी लेके भाग जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा चाय, हमें चाय पीना रहेगा तो हम खुद इंडिया से क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो जो अंग्रेज थे जहाज पे, उन लोगों ने कहा कि देखो तुम लोग इसका विरोध मत करो, नहीं तो हम लोग गोली मार देंगे। और उसी में एक अंग्रेज ने एक अमेरिकन को गोली मार दिया। बस गोली मारते ही उसी में एक अमेरिकन था सैमुअल एमर्सन, उसने पूरा हल्ला बोल कर दिया, ठीक है, हल्ला बोल। और इन लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो पोर्ट था, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये जहाज आया था, जहाज पे अंग्रेजों ने जैसे ही गोली चलाई, लोग कहाँ कूद गए, पोर्ट में घुस गए। और पोर्ट में घुसते ही जितना जहाज पे सब पेटी लदा हुआ था, सारी पेटियों को इस तरीके से कहाँ फेंकने लगे, समुद्र में फेंकने लगे। लोगों ने सब जगह क्या लगा दिया, पूरे आग जनी कर दी, ठीक है। सारे जितने ये थे अंग्रेज थे, उनको पकड़ के सब फूरने पीटने लगे। और इस घटना को कहा गया बोस्टन टी पार्टी। समझ में? इस घटना को क्या कहा गया, बोस्टन टी पार्टी। और ये घटना होती है 16 दिसंबर 1773 को। तो कहेगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, 16 दिसंबर 1773, बोस्टन टी पार्टी। क्या बोस्टन टी पार्टी कोई पार्टी चल रही थी? नहीं, बोस्टन टी पार्टी जो अमेरिकन को चाय हाई टैक्स पर बेचा जाता था, उसके खिलाफ किया गया एक विद्रोह था, एक रिवोल्ट था, एक प्रोटेस्ट था, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया? ओके, अब देखो, जैसे ही ये घटना हुआ सारा का सारा, अब अंग्रेज समझ चुके थे ये लोग जो है अब मानने वाले नहीं है। सारे जो अमेरिकन थे वो फिर से इकट्ठा आए और उसी में एक थे
जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने पूरा का पूरा ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था उसको लीड किया। और 4 जुलाई 1776 को, कब, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये बंदा जो था इसने 4 जुलाई 1776 को ये घोषणा कर दी कि हम लोग फ्री हैं, यानी अमेरिकन्स फ्री हैं, अमेरिकन्स पर अब अंग्रेजों का कोई भी दबदबा नहीं रहेगा। समझ में? हाँ, तो ये कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकन को कब फ्री कर दिया? डिक्लेयर्ड फ्री। ठीक है, अमेरिकन कब फ्री हो गए? 4 जुलाई 1776 को। लेकिन जो अंग्रेज थे वो तो ऐसे मानेंगे नहीं कि हाँ तुम लोग अपने मन से फ्री हो जाओगे क्या, ऐसा रहता। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ही क्या कर दिया था कि हम लोग आजाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो क्या अंग्रेजों ने माना था? नहीं। तो ऐसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी 1776 को तो कह दिया कि हम लोग आजाद हो गए हैं, और 4 जुलाई को वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को माना नहीं। इस जो इंग्लैंड का अमेरिका जो रिवॉल्यूशन था, इस रिवॉल्यूशन में वहां के जो पढ़े लिखे पोएट थे उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन लोगों अपने कविताओं के जरिए लोगों को बताने लगे, इंकरेज करने लगे कि हमें किस तरीके से साथ रह करके लड़ना है। उसमें एक बहुत महान पोएट हुए, उनका नाम था जेम्स मिल्टन, उनका भी नाम आता है। जेम्स मिल्टन ने भी क्या किया, वो जेम्स मिल्टन जो थे वो ब्लाइंड थे। ठीक है, ब्लाइंड थे, और ब्लाइंड होने की वजह से भी वो पोयम बहुत अच्छा लिखते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे, तो लोग उनकी बातों को सुनते थे। कहा जाता है कि जेम्स मिल्टन की जो मृत्यु थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, जिसकी वजह से शेक्सपियर बहुत आगे उभर करके आए हैं। नहीं तो अगर जेम्स मिल्टन नहीं मरे होते तो उनके आगे शेक्सपियर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। समझा? हाँ, तो इतना ये जॉर्ज वॉशिंगटन वाला सिस्टम समझ में आ गया। 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अपने आप को फ्री कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अभी भी इनको फ्री नहीं किया था। अंग्रेजों ने 1783 में जाकर के इन्हें क्या किया? फ्री किया। 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिकन को कब फ्री किया? 1783। देखो 10 साल के बाद, 10 साल बोल रहा हूँ कि 1776 में इसने किया। देखो 3 डेट याद रखना, पहले मैं समझाता हूँ। एक तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में, ठीक है, एक बोस्टन टी कब हुआ? 1773 में, ठीक है, 1773 में। और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड कब हुआ? डिक्लेयर्ड 4 जुलाई 1776 को, ठीक है, 1776 को। लेकिन अंग्रेजों ने ऑफिशियली कब इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया? 3 में, ऑफिशियली 1783 में। लेकिन ये लोग अपना जो इंडिपेंडेंस डे कब, कितने तारीख को मनाते थे? 4 जुलाई को ही, ठीक है, 4 जुलाई को ही अपना इंडिपेंडेंस मनाते थे। समझ में आया? उसके बाद जैसे ही अंग्रेजों ने इन्हें ऑफिशियली फ्री कर दिया, जॉर्ज जो वॉशिंगटन थे वो वहां के फर्स्ट क्या बन गए? प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर हमको वॉशिंगटन डीसी वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा है, अमेरिका का। समझा? अब देखो, अब यहाँ जो अमेरिका था, अमेरिका में तो कोई एक तरह के लोग रह नहीं गए थे, क्योंकि इस अमेरिका में अफ्रीका से भी गए हुए थे, इंडिया से भी गए हुए थे, यहाँ से नीचे साउथ अमेरिका से भी लाए हुए थे। तो यहाँ पर गोरे और काले दोनों कलर के लोग रहते थे। और जो गोरे गोरे थे वो कहाँ से आए हुए थे? ये अंग्रेज थे, अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए हुए थे। और ये लोग तो पहले से हरामी थे, चोर चाई थे, है ना। तो जैसे ही अमेरिका फ्री हुआ, अब अमेरिका में एक दो अलग समस्याएं चलने लगी। ठीक है, दो अलग समस्याएं क्या क्या चलने लगी? एक
तो कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर हायर पोस्ट पर यहाँ पर ब्लैक पीपल्स को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, ठीक है। अगर कोई भी क्राइम होता था तो सबसे पहले ब्लैक लोगों को ही पकड़ा जाता था, ठीक है। ऐसे ही एक घटना हमको रिसेंट, मतलब कि अमेरिका इतना डेवलप होने के बाद भी लोगों की मेंटालिटी नहीं बदली है, ऐसी हमें एक घटना रिसेंटली देखने को मिली थी। कौन सा? जिसमें एक चला था ब्लैक लाइफ मैटर्स, जॉर्ज फ्लॉयड वाला, जिसमें एक अमेरिकन जो पुलिस वाला था, उसने इस बंदे के, जो जॉर्ज फ्लॉयड था, उसके गले पर अपना ये पैर रख करके उसे मार दिया था, है ना। तो सोचो कि 2020 में आकर के ये घटनाएं जो कि हमें देखने को मिलती है अभी भी, तो अभी भी इनकी मेंटालिटी किस तरीके से, जैसे भारत में हिंदू मुसलमान ऊंच नीच का ये सब चलते रहता है, वैसे ही अमेरिका में क्या है, काला गोरा, ये सारी की सारी सिचुएशन चलती रहती है। तो देश कितना भी डेवलप हो जाए, ठीक है, लेकिन हर देश में कोई न कोई समस्या रहती ही रहती है। समझ में आया? हाँ। तो जब ऐसा सारा का सारा चल रहा था, काले लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, तब इन सब चीजों से निजात पाने के लिए, लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए कोई न कोई बंदा आता है, और उस वक्त में एक बंदा उभर कर आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लोगों को अवेयर किया, और लोग काफी हद तक समझ गए। लेकिन आज भी हमको छोटी मोटी घटनाएं वहां पर मतलब देखने को मिल जाती है। खैर, किसी की जान ले लेना कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, इसलिए ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी वॉयलेशन का रास्ता नहीं अपनाया, गांधी जी का ही रास्ता अपनाया। पता है, गांधी जी सबसे पहले अपना जो रिवोल्यूशन था, या जो भी अपना आंदोलन था, उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो जब भी लाइफ में कोई पूछेगा कि गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नाटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने वहां पर स्टेब्लिश किए थे, तो वहीं से सारे लोग उन्हें जानना शुरू कर दिए थे। तो ये भी किसके रास्ते पे चले? गांधी के रास्ते पे, और इसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया? ब्लैक गांधी। समझा? ओके। इसके बाद ये फ्री होने के बाद, अमेरिका जैसे जब फ्री हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर इसकी दूसरी समस्या थी। दूसरी समस्या स्लेवरी की अभी भी बनी हुई थी। जो भी गोरे लोग थे, वो लोग ब्लैक लोगों से क्या करवाते थे? काम करवाते थे। एकदम उन्हें खाने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता था, पहनने को कोई कपड़ा नहीं दिया जाता था। नॉर्मली अगर कोई काम कर रहा है तो उसे 18 घंटे 17 घंटे एकदम जानवरों की तरह काम करवाता था। तो उस स्लेवरी से लड़ने के लिए एक पर्सन उभर कर आया, जिसे कहा गया अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? स्लेवरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इन्होंने कहा कि देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के द्वारा बनाई गई हो, जनता के लिए बनाई गई हो, और जनता के लिए ही काम करे। समझा? तो डेमोक्रेसी का इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? डेमोक्रेसी वो होनी चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। समझा? जनता के लिए, जनता की, और जनता के द्वारा, ठीक है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो इन्होंने डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत दिया। समझ में आया? हेलो, तो बोलना समझ में आया, ठीक है। अब देख, जैसे जब ये सारी की सारी घटनाएं हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में देख लिया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद क्या समस्या रही वो भी देख लिया, लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली है, ये जो अमेरिकन थे, ठीक है, अमेरिकन, इन लोग को जब फ्री करने की बात आई, तो इंग्लैंड वालों ने यहाँ पर आकर के इनको फ्री नहीं किया, यहाँ अमेरिकन को बुलाया गया फ्रांस में, और इंग्लैंड वाले भी कहाँ आए? फ्रांस में, क्योंकि इंग्लैंड वालों को डर लग रहा था कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें पकड़ के छोड़ देंगे, अमेरिकन को लग रहा था कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें पकड़ के छोड़ देंगे, तो इसलिए दोनों ने कहाँ आने का फैसला किया? फ्रांस में।
और फ्रांस में उस वक्त मोनार्की चलती थी, वहां का राजा हुआ करता था लुईस 14वां। लुईस 14वां ने कहा कि आओ आओ हम तुम लोगों का क्या करवाते हैं, मैटर सॉल्व करते हैं, है ना, हम तुम लोग का मैटर सॉल्व करवाते हैं। तो लुईस 14वां के टाइम पीरियड में यहाँ लोग दोनों में कौन, अमेरिकन और इंग्लैंड वालों में क्या हुआ, पूरा का पूरा समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ अब हम लोग आजाद हो जाएंगे और जो है अमेरिकन क्या करेंगे, अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे इस तरीके से, और फिर अपना खुद का जो है स्टेट वो लोग चलाने लगेंगे। तो सोचो 1776 में जो है उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया और 1783 में ऑफिशियली ये लोग अलग हो गए, मतलब कि फ्री हो गए, और उसके बाद इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना, पहला यूएसए का बना। ठीक है, यूएसए का। तो सोचो भारत में 1757 की ये हो रही है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है। ठीक है, यानी अंग्रेज अब धीरे धीरे भारत पर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ यूएसए क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। तो समझना कि हमसे 200 साल आगे ये लोग फ्री हुए हैं, इसलिए ये लोग 200 साल आगे भी चल रहे हैं हमसे, और हम लोग को 200-250 साल बाद अंग्रेज साले फ्री करके मतलब छोड़ करके गए, तब हम लोग ये सिचुएशन हो गई है। ये क्लियर हुआ। देखो तो जैसे ही ना यहाँ पर फ्रांस के पेरिस में ये सारा का सारा समझौता हो रहा था ना, ये जो राजा लुईस 14वां, अच्छा यहाँ जो लुईस हुआ करते थे, लुईस, इन लोग अपना नाम नहीं रखते थे, लुईस 1, लुईस 2, लुईस 3, लुईस 4, लुईस 5, ऐसे ही लगाते जाते थे जो भी राजा हुए। तो इस वक्त जब इनमें समझौता करवाया वो कौन था, लुईस 14वां। लुईस 14वां बहुत हरामी राजा था, इससे ना इसकी जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी। तो जनता देखी कि ये राजा के महल में क्या हो रहा है, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, जो कि लोग आ रहे हैं अलग अलग तरह से, यहाँ पर कुछ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसी जनता को पता चला कि लुईस 14वां दो लोगों का क्या करवा रहा है, समझौता करवा रहा है, उनको अलग अलग फ्री, मतलब कि अमेरिका को इंग्लैंड के कब्जे चंगुल से निकलवा रहा है। लुईस यहाँ की जनता बोली, साला हम पर इतना अत्याचार करता है और अमेरिका को फ्री करवा रहा है, हम भी कुछ करेंगे और हम भी इस राजा से मुक्त होंगे। और अमेरिका को फ्री होता देख करके फ्रांस के लोगों में एक जागरूकता आई और फ्रांस के लोगों ने भी एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हो जाएगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत। समझा क्या। तो ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन समझ में आ गया पूरा का पूरा कैसा स्टोरी था। ठीक है, अमेरिकन के फ्री होने के बाद अमेरिका में कितनी समस्याएं थी मेन। यार जोर से बोलना, आवाज एक तो आती नहीं तेरा, वो उसमें समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो कौन कौन सी। हाँ, स्लेवरी, कलर डिस्क्रिमिनेशन और स्लेवरी। कलर कलर डिस्क्रिमिनेशन को कलर डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए या उसे खत्म करने के लिए किस इंसान ने आगे आगे कदम बढ़ाया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक गांधी। स्लेवरी से लड़ने के लिए कौन सामने आया, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, वो 14 बार वो इंसान हारा था, लेकिन 15वें बार जीता अब्राहम लिंकन। समझा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम किसी चीज को टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो कीप गोइंग ऑन, तुम हारते हो डजंट मैटर। अगर अब्राहम लिंकन जैसा लीडर 14 बार हार करके 15वीं बार जीत सकता है, तो भाई कोई भी टारगेट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नहीं होता है, आराम से अचीव किया जा सकता है। हाँ, बट कुछ चीजों के लिए टाइम बाउंडेशन हो जाती है, यही अगर जॉब है या कोई सर्विस है तो उसके लिए तुम्हारी एज लिमिट होती है, तो तुम तो वहीं तक लड़ोगे ना जहां तक तुम्हारी एज है ना? ठीक है, ये सारा का सारा क्लियर है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है।